भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता को शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी को हर बूथ स्तर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सांसद शर्मा ने धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और ट्रिपल तलाक जैसे फैसलों को भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल नारा नहीं है। G20 देशों की बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया के विकास का नेतृत्व अब महिलाएं करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% भागीदारी देने की दिशा में काम किया जा रहा है। परिसीमन के बाद इसे लागू करने की तैयारी है। राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का आगे बढ़ाते हुए ये दिन रात काम कर रही है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था जोड़ी गई है, वो स्थापना दिवस के साथ साथ में, क्योंकि आप सब ने अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया है, अपने अपने बूथों पर आज स्थापना दिवस को मनाया है और साथ में अपने मंडल के कार्यालय को, जिला कार्यालय को और प्रदेश कार्यालय को भी खूब साथ। स्थापना दिवस है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 47वें स्थापना दिवस की बधाई, शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास इस देश के अंदर रचा है। इसलिए हर गरीब के जीवन में बदलाव कैसे आए, ये अगर किसी ने बखूबी करके दिखाया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए आज चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर ट्रिपल तलाक से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के उस समय के संकल्प आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। हम लगातार इस यात्रा में देश के नागरिकों के साथ, हर गरीब के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से देखा है, नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला का आरक्षण को लेकर 3 दिन के लिए जो समय मांगा है, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, व्यवहारिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, हमारा सौभाग्य है, तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया आगे और दुनिया का जो डेवलपमेंट है वो वुमेन लीड डेवलपमेंट होगा, नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इसलिए इस दिशा में आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर के आए और अब हर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% महिला आरक्षण प्रत्यक्ष तौर पर अब वो लागू हो, इसकी तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रही है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जो 33% सीटें लाने का काम जो परिसीमन होगा, उस पर आगे चीज़ें तय होंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा तो नहीं है कि जो आगामी चुनाव है उसको लेकर ये रणनीति तैयार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी रणनीति विकास देश के अंदर केवल चुनाव के लिए नहीं होता है। गरीबों का जीवन बदलना ये चुनाव के लिए नहीं होता है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उनका संकल्प है। 2047 के विकसित भारत पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो अच्छा काम करता है चुनाव में जनता उसे आशीर्वाद देती है। तो आज बंगाल के अंदर भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो केरल और तमिलनाडु के अंदर भी मिल रहा है, पांडिचेरी के अंदर भी मिल रहा है, आसाम के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकारें बन रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, मेहनत, परिश्रम और गरीबों के प्रति जो संकल्प है, आज उसको आशीर्वाद जनता देती है। और प्रधानमंत्री जी का विकास बिहार के अंदर क्या हुआ, बिहार बदल दिया। भारत की राजनीति को बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
दशा और दिशा दोनों बदल दी। इसलिए जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है। गैस की क्रांति की जिस तरीके से जो कमी देखी जा रही है, उसमें राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये पूरी तरीके से गरीबों के हक छीन देखिए, लिया गया है, उनके चूल्हे राहुल गांधी तो झूठ, छल, कपट और विघटनकारी राजनीति करते हैं। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने, सब ने स्पष्ट कहा है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भारत इस रणनीति में सबसे सफल रहा है।